का फायदा उठाया कि इंसानी आंखों की दृष्टि केवल 180 डिग्री तक होती है और उसने उसी में छिपा एक अंधा स्थान खोज लिया। राज ये था कि चुपचाप गार्ड के पीछे रहना, जब तक वह कोई आवाज नहीं करता। एक तरह से वह पहले ही अदृश्य हो चुका था। समय के साथ कार्ल एक मास्टर बन गया। फिर असली परीक्षा का समय आ गया। जब गार्ड फिर से देखने आया तो उसे फर्श पर केवल कपड़ों का एक ढेर मिला। उसने चारों ओर देखा, उसे खोजते हुए यह पाया कि वह नीचे नहीं था, लेकिन वह कार्ल को कभी नहीं ढूंढ पाया। वास्तव में कार्ल चुपचाप गार्ड के ठीक पीछे खड़ा हो गया था, उसकी हरकतों के साथ तालमेल बिठाते हुए। गार्ड को हल्का सा महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसे लगा कार्ल पास ही है, लेकिन चाहे जितनी कोशिश की उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसने फर्श पर एक हल्की सी छाया देखी। उसने घबराकर अपनी लाठी घुमाई, लेकिन कार्ल बस मुस्कुरा दिया। उसने अपनी हथेली पर एक आंख बना ली, उसे गार्ड के नजरिए के रूप में कल्पना करते हुए। अब वह सिर्फ गार्ड की हरकतों की नकल नहीं कर रहा था, उसे यह भी अनुमान लगाना था कि गार्ड क्या सोच रहा है। लगातार अभ्यास के जरिए कार्ल की अदृश्यता की तकनीक लगभग परफेक्ट हो गई थी। अब तो कोठरी में कार्ल की छाया भी दिखाई नहीं दे रही थी। एक और जांच के दौरान गार्ड ने फिर से कमरा खाली पाया। वह गुस्से में था और कसम खाई कि अगर उसे कार्ल मिल गया तो वह उसे पीटेगा। लेकिन उसने हर जगह खोजा, यहाँ तक कि फर्श भी, और कुछ नहीं मिला। अचानक कार्ल ने पीछे से उस पर हमला किया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। जब उसने उठने की कोशिश की तो कार्ल ने उसे फिर मुक्का मारा, जिससे वह उड़ता हुआ कोठरी से बाहर जा गिरा। गार्ड पूरी तरह डर गया था। कार्ल एक भूत की तरह बन गया था, पूरी तरह अदृश्य और अछूता। लेकिन जैसे ही वह आखिरकार जेल से भागने की तैयारी कर रहा था, कार्ल को बताया गया कि उसकी सजा खत्म हो गई है, वह जाने के लिए आजाद था। तो क्या सच में किसी व्यक्ति के लिए अदृश्य होना संभव है?